नमस्कार दोस्तों, आपके सामने रमेश पवार समर्पण एजुकेशन हब पे। कहते हैं कि मैं जो अपना रीट का सिलेबस जारी किया है, जो वो सिलेबस क्या क्या होगा, कैसे पढ़ना है अपन को, वो सारे तरीके मैं बताऊंगा। उस आधार पे ही आपको सबको काम करना है। ऐसे सिलेबस लेके आया हूँ जो अपना मेंस है, किस तरह से तैयारी होंगी और किस तरह से अपन को आगे बढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे क्या सिलेबस जारी किया है गवर्नमेंट ने, आपको किस तरह से पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट के द्वारा बताया है। मैंने फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल मेंस के लिए मैंने सिलेबस जारी किया है। वो है ना, आपको है ना उस आधार पर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ाई करनी है। क्या क्या सिलेबस में आ रहा है वो आपको पढ़ना है। कहते हैं किस्मत पर नहीं मेहनत पर भरोसा करो, कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएंगी। सही कहते हैं, जब आप मेहनत करने लग जाओगे तो वैसे ही आपके पास में कामयाबी आ जाएंगी। तो अपन ऐसे करके ये सिलेबस अपन बताता हूं मैं आपको क्या क्या आने वाला है। रीट में शुरुआत करता हूं अपनी। शुरुआत देखना आप क्या आने वाला है। रीट रीट मेंस का मैंने सिलेबस बताया लेवल फर्स्ट के लिए। क्या है लेवल फर्स्ट के लिए सिलेबस है ये। अंक कितने का होगा अपना, ये 150 अंक का होगा। कितना होगा, 150 अंक का होगा अपना। ये फर्स्ट जो फर्स्ट लेवल है उनके लिए, उन बच्चों के लिए, फर्स्ट लेवल के बच्चों के लिए बता रहा हूं। जो लेवल होगा अपना फर्स्ट है, अंक कितने का होगा, 150 अंक के होंगे। कितने होंगे, 150 अंक के होंगे। आप ध्यान रखना, कुल अंक का भार भी कितना होगा, 300 अंक कुल कितने होंगे, पर्सन संख्या अपनी 150 होंगी, कुल अंकों का भार 300 होगा। कितने होंगे, 1% ध्यान रखना 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 2 नंबर के होंगे परसेंट। उसमें पूछा है जो समय उन्होंने निर्धारित किया है, समय जो निर्धारित किया है 2 घंटे मतलब 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और उस 2.5 घंटे के अंतर्गत आपको कैसे क्या करना है वो आपको निर्णय अपनी रणनीति के आधार पर ही काम करना है। कैसे, आपको क्या है इसमें नकारात्मक अंकन भी किया गया। अगर आपने उस पेपर में गलत आपने आंसर दे दिया तो आपको ऋणात्मक अंक भी काटे जाएंगे। कैसे, 1/3 अंक होगी, मतलब 1/3 अंक होंगे वो काटे जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, उन्होंने सिलेबस क्या क्या जारी किया, उन्होंने विषय बताया है और विषय के आधार पर उन्होंने अंक भार भी दृष्टि बताई है। तो ध्यान रखना, पहला उन्होंने क्या बताया है कि राजस्थान की भौगोलिक ऐतिहासिक, क्या क्या बताया है, राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा का बताया विवरण। यानी पहले में क्या बताया है कि राजस्थान की भौगोलिक, यानी आपको भौगोलिक जितना भूगोल के टॉपिक होंगे वो आपके इस सिलेबस में डाल रखा है, उस अकॉर्डिंग इसमें आपके होंगे। फिर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, कला एवं संस्कृति के, और जो इतिहास के, जो राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति, उससे संबंधित ये प्रश्न दे रखे हैं। वो आपको टोटल कितने पूछे जाएंगे, और एक राजस्थानी भाषा का पूछा है, आपके भाषा के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। वो टोटल अंक दे रखा है 100 अंकों का। कितना दे रखा है, 100 अंकों का आपने दे रखा है। 100 अंक के होंगे ये प्रश्न। कितने होंगे, 100 अंक का होगा। फिर दूसरा दे रखा है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और राजस्थान का आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य, जो शैक्षिक परिदृश्य होंगे, निःशुल्क एवं बाल अनिवार्य शिक्षा क्या पूछी जाएंगी, निःशुल्क एवं बाल अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और सामायिक विषय, जो सामायिक इसमें कोई विषय होंगे वो इस अंतर्गत इस सिलेबस में इन्होंने जारी किया है। तो आपको इससे घबराना नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ समर्पण एजुकेशन हब में सारी एक एक चीज पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे बेहतर टीचर हैं जिन्होंने यहाँ पे एक एक आपके टॉपिक वाइज सिलेबस करवाएंगे, जिससे आपको है ना, आपको अपनी सुविधा मिलेगी। और ये दे रखा है जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सामयिक विषय, ये सभी ये होंगे 80 अंक के मिलेंगे। कितने के, ये 80 अंक के आएंगे। किसमें लेवल में, फर्स्ट लेवल में पूछे जाएंगे।
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इससे सिलेबस अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या है आता है उसके आधार पर। अगला ध्यान रखना कि तीसरा अंक देख रहे विद्यालय विषय। अब विद्यालय के विषय जो अपने 8 अपने क्या पूछेंगे, ये प्राथमिक स्तर का है। प्राथमिक स्तर में क्या पूछेंगे, जो प्रथम क्लास से लगाकर पंचम यानी 5वीं क्लास के अंतर्गत किन बच्चों को कैसे स्तर का प्रश्न आते हैं उस आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे हैं, जैसे कि हिंदी कैसी आएंगी, हिंदी में कैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय है, आकार है, सर्वनाम, विशेषण है, सर्वनाम आगे और कारक है, काल है, ये पूछे जाएंगे। फिर आपको ध्यान है अंग्रेजी में जैसे पैराग्राफ है, डिटर्मिनेशन है, और आपको पूछेंगे पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, ऐसे विषय इसमें अंग्रेजी के अंतर्गत आएंगे। और गणित में सिलेबस आपका अच्छा डाल रखा है, मसप लसप ये भी डाल रखा है, औसत भी आपका है, चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये टॉपिक भी डाल रखना है। और इसमें अंतर्गत जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके जो सिलेबस में अकॉर्डिंग है वो सारा सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है। और आपको ध्यान रखना ये सामान्य अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान भी पूछा जाएंगे, और विज्ञान से जो रिलेटिव जो चीजें हैं वो भी इसमें पूछी जाएंगी, और वो भी 5वीं तक इस तरह की ही विज्ञान पूछी जाएंगी। यहाँ पे ज्यादा आपको बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। फिर सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो टॉपिक आए हैं वो टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। उसमें भी आपको छोटे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आंसर देने हैं, और इससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि हम यहाँ समर्पण पे एक एक टॉपिक वाइज आपका सिलेबस कवर करवाएंगे। इसका अंक ध्यान रखना, जो तीसरा जो विद्यालय विषय से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये टोटल होगा 10 अंक इंटू 5 यानी मतलब 50 अंक, यानी हिंदी के भी आपको 10 पूछे जाएंगे, ये 10 अंक का है यानी 5, मतलब इसमें से आपको पूछे जाएंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान। और आपको ध्यान रखना सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 10 अंक, मतलब 10 अंक के होंगे 5। कितने प्रश्न आएंगे आपको, ये टोटल अंक का होगा 50 अंक का। कितने का होगा, ये 50 अंक के होंगे, 5 प्रश्न आएंगे, 5 एक विषय के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, और टोटल प्रश्न कितने होंगे 50 अंक के होंगे। तो ध्यान रखना। अगला पूछा है शैक्षणिक रीति रिवाज, जो आपके पारिवारिक में कुछ रीति रिवाजें होते हैं उस सिलसिले के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखना शैक्षिक रीति रिवाज जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन अंतर्गत आएंगे। और ये कितने अंक का होगा, ये 8 अंक इंटू आपको 5, 8 इंटू 5 मतलब 40 अंक के। कितने होंगे, 40 अंक के इसमें से पूछे जाएंगे। फिर होगा अपना शैक्षणिक मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान के टॉपिक होंगे जैसे अधिगम है, अभिप्रेरणा है, आपको बुद्धि है, संवेग आपको पूछ सकते हैं, संवेग प्रक्रियाएं, संवैधानिक प्रक्रियाएं पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना इसमें मनोविज्ञान में आपके टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल रखा है, 7-8 टॉपिक हैं, वो उस आधार पर ही आपको छोटे प्रश्न ही पूछेंगे। और वो टोटल भी मनोविज्ञान डाल रखी है 20 अंक। 20 अंक मतलब आपके 10, आपको 20 अंक पूछे मतलब 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, यहाँ से 10 प्रश्न आएंगे, और 10 प्रश्न को आपको उनके आंसर देने होते हैं। या 40 अंक का है तो आपको 20 अंक के प्रश्न पूछेंगे। कितने पूछेंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ याद ध्यान रखना आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, ये 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इनके ध्यान रखना, इसके आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 20 अंक का है तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंक का है तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक के तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पे जितना ही सिलेबस था आपका शॉर्ट बता दिया है। फिर है सूचना तकनीकी आज क्या क्या अपने यहाँ क्या हो रहा है छोटे स्तर पे, तकनीकी लघु उद्योग, तकनीकी अपन टेक्नोलॉजी ज्यादा चलने लगी है, उससे संबंधित उन्होंने 10 अंक के पूछे हैं। मतलब आपके 5 प्रश्न पूछे यहाँ, कितने पूछे जाएंगे, यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये 5 प्रश्न मतलब 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये अपना लेवल, अपना जो लेवल है, लेवल आपको ध्यान रखना, अपना लेवल है ना
जो लेवल प्रथम के बारे में ये पर सिलेबस जारी किया है, जिसमें आपको मैंने टॉपिक वाइज बता दिया है कितने अंक के आधार पर आपको पूछे जाएंगे, जिस सिलसिले से आपको है ना तैयारी करने हैं। अगला ध्यान रखना, अगला सिलेबस इन्होंने जारी किया है जो रिट मेंस के लिए। रिट मेंस कौन सा? लेवल 2। जो लेवल 2 है उनका सिलेबस क्या क्या सिलेबस में आएगा, तो आप ध्यान रखना उनमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होंगी? 150 होंगे। प्रश्न कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। कुल अंक का बार मतलब 300 होंगे, इसमें भी 300 अंक होंगे। तो आप ध्यान रखना ऐसे अंक आते हैं तो सोचो मतलब 150 प्रश्न है 300 अंक, तो फिर इसमें समय दे रखा है 2.5 घंटे का, वो ये 2 घंटे और 30 मिनट का समय दे रखा है। इसमें ऋणात्मक अंक है, जो नकारात्मक अंकन भी है, जो 1/3 अंक है। कितने हैं? 1/3 अंक है वो काटे जाएंगे। कितने अंक काटे जाएंगे? 1/3 अंक काटे जाएंगे। इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सिलेबस भी जारी कर दिया है। क्या क्या आएंगे अपन सिलेबस में? राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजनीतिक राजस्थानी भाषा, इसमें भी ये सिलेबस जो लेवल फर्स्ट में दे रखा था वो सेकंड लेवल में भी ऐसे अकॉर्डिंग है। ये क्लास कितने की हो? ये 6 से लगाकर 8 क्लास तक के बच्चों के लिए जो टीचर होते हैं उनका सिलेबस जारी किया है। उनका अंक होगा 80 अंक का। कितने का अंक का होगा? 80 अंक। 80 अंक का होगा। तो ध्यान रखना इसमें कितने प्रश्न पूछेंगे? 80 अंक के तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 80 अंक मतलब 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक प्रश्न कितने का होगा? 2 अंकों का होगा। अगला पूछा है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक प्रतिदर्शी एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सामयिक विषय। क्या पूछा है? सामयिक विषय पूछा है। आपको मुझे लग रहा है दिख तो रहा होगा, तो ध्यान रखना मैंने ऐसे तो बड़े अंकों से लिखा है, तो ध्यान रखना शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सामयिक विषय है। ये टोटल कितने अंकों का होगा? ये 50 अंक के आएंगे। कितने अंकों का आएंगे? आपके 50 अंक के आएंगे। और इसमें प्रश्न कितने आएंगे? 25 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? यहाँ पे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके आंसर आपको स्वयं को देने हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कोई भी प्रश्न दो तो उसके आंसर आपको ध्यान रखना। वहां पे क्या है कि आपको ओमार शीट दी जाएंगी। ओमार शीट में ध्यान रखना 5 कॉलम आए हुए। जो 5वां कॉलम होता है वो ई कॉलम होता है। कौन सा है? ई कॉलम होता है। उस ई कॉलम को आपको क्या है, जब आप बच्चे को कभी पसंद नहीं आते हैं तो उसमें 5वां ऑप्शन में करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आदेश दे रखा है जो 5वां गोला आपको अनिवार्य बढ़ना अनिवार्य है। अगर आए या नहीं आए तो आपको 5वां ऑप्शन को चुनना अति आवश्यक है। इसमें दे रखा है। अगला आपको बताऊं, अगला क्या है? जो संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, यानी संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान होगा। जो विद्यालय पाठ्यक्रम है जो 6 से लगाकर 8 क्लास तक में जो शिक्षण ज्ञान है उनका पूरा सिलेबस यहाँ दे रखा है। इसमें टोटल कितना जो छोटी छोटी बातें हैं वो 120 अंक की पूछी जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना 120 अंक की पूछी जाएंगी और 120 प्रश्न मतलब 60 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? यहाँ से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना 120 अंक मतलब 60 प्रश्न का है। तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ एक चौथा पॉइंट दे रखा है शैक्षणिक रीति रिवाज। आपको शैक्षणिक रीति रिवाज जो समाज के अंतर्गत जो चलती हैं रीति रिवाज उनके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ये कितने पूछे जाएंगे? ये 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको ध्यान रखना ये 10 अंक प्रश्न होंगे। कितने होंगे प्रश्न? ये 10 प्रश्न होंगे और 20 अंक के होंगे। 10 प्रश्न होंगे और 20 अंक के ये प्रश्न होंगे। अगला है शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान दे रखा है, जिसमें पहला लेसन ही ये होगा मनोविज्ञान कैसे कहते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी विशेषता, उसके बारे में पूछे जाएंगे। फिर आपको अधिगम का टॉपिक दे रखे हैं, बुद्धि का दे रखा है आपको। तो आप ध्यान रखना उसमें से जो टॉपिक है आपको उसका पूरा सिलेबस कवर करने ज्यादा नहीं है। उसमें 7-8 टॉपिक हैं जो हमारे समर्पण एजुकेशन हब में जो जेतारन से है वहां से आपको डायरेक्ट यहाँ से सारी क्लासें दी जाएंगी। वो क्रमवाई होंगी, आप उनको पढ़ने की कोशिश करना।
फिर इसमें क्या है कि ये 20 अंक होंगे, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे साइकोलॉजी के, वो प्रश्न आपको देने हैं आंसर। फिर है अपनी सूचना तकनीकी, टेक्नोलॉजी की बात कर रखी है, यहाँ पे सूचना देनी पड़ेगी। जो सूचना तकनीकी है उसके 10 अंक दे रखे हैं, कितने यहाँ पे 10 अंक के। लेवल फर्स्ट और सेकेंड मतलब समथिंग दोनों एक सिलेबस से, तो आपको ध्यान रखना इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ से जो टॉपिक होंगे फर्स्ट लेवल में थोड़े बहुत होते हैं, थोड़ा अलग इधर उधर हो जाता है, बाकी इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग है। ध्यान रखना टेक्नोलॉजी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक होंगे, जो 5 प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछेंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सोच समझ के मैंने कहा सिलेबस अब मेंस के आपके नजदीक आ चुकी है, तो आप है ना अपने रुचि के साथ में अपने प्रश्न को आप है ना पढ़ना स्टार्ट कर दो। हम तो यही चाहते हैं कि आप अपने कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, यानी कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के विचार थे कि श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता करना छोड़ो और कर्म करना शुरू करो, क्योंकि चिंता भविष्य को नहीं बदलती लेकिन कर्म भविष्य को बना देता है। क्या है, क्या बोलते हैं कि कर्म भविष्य को बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार थे और उन्होंने ये बातें की हैं। तो आप ध्यान रखो कि कोई भी है जिसमें से एक अच्छे विचारक थोड़ विचारक हुए थे, वो चाणक्य थे। चाणक्य ने कहा था कि सफल व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों का डर नहीं मानता, यानी सफल व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों का डर नहीं मानता, जो स्वयं का मूल्य समझता है, आलस्य और मोह को त्यागता है, ज्ञान धैर्य और संयम उसका हथियार है। शत्रु छोटा या बड़ा नहीं, महत्व उसकी चतुराई का समझदारी और साहस के साथ कदम उठाने वाला ही सच्ची सफलता पाता है। क्या है, कहता है कि सच्ची सफलता वो पाता है। ये अपने कहने वाले कौन थे? चाणक्य थे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक प्रश्नों को यहाँ पे मैंने बताया है और इस आधार पर मैंने आगे बढ़ते हुए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो आपको फर्स्ट और सेकंड लेवल का जो सिलेबस मैंने अकॉर्डिंग पूरा बताया। और जैसे मेरे यहाँ से टॉपिक पढ़ाने के लिए क्या पढ़ाऊंगा मैं, जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान में से जो लेवल फर्स्ट, जो लेवल सेकंड, जो लेवल है, जो लेवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के लिए जो मैंने कमांड जो सिलेबस आ रखा है, मैंने वो सिलेबस यहाँ पे लिखा है। कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या आएंगे उसके आधार पर मैंने सिलेबस लिखा था राजनीतिक विज्ञान का। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत मैं यहाँ पढ़ूंगा जो क्या क्या सिलेबस में है, वो अकॉर्डिंग बता दिया है। ध्यान रखो कि पहला क्या पूछा जाएगा कि संविधान का निर्माण की प्रक्रिया, यानी संविधान कैसे बना था, अपने क्या पे कैसे क्या है, लिखित संविधान किसका है, अलिखित किसका है, यहाँ पे कठोर किसका है, संघात्मक एकात्मक की विशेषता भी पूछी गई है। न्यायिक यहाँ पे न्याय पर सक्रिय न्यायपालिका पूछ रखी है। एकात्मक ये मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य पूछे हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस तरह से काम करेंगे उसके आधार पर मैंने सिलेबस बताया। इसमें पूछा है संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और विशेषता, मैंने विशेषता यहाँ पे बता रहा हूँ। वही यहाँ की जितने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न होंगे उस आधार पर इसमें विशेषताएं होंगी, कैसे कैसे क्या होगा वो सारा इस सिलेबस में डाल रखा है। और अपने क्या पे यहाँ जो अपने कहते हैं कि भारत का संविधान है एक थैले के हैं। क्या है? भारत का संविधान एक थैले नुमा है, जो क्या है कहीं से भी स्रोत लेके आए हुए, जैसे अमेरिका से, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, आयरलैंड है, दक्षिणी अफ्रीका है, अपन को सारे अलग अलग कंट्रियों से यानी विदेशों से अपने यहाँ पे संविधान में स्रोत जोड़े गए हैं। तो इसमें अंतर्गत अपने प्रक्रिया और विशेषता के अंतर्गत आएंगे अपनी। और इसमें एक प्रश्न पूछा है, दूसरा टॉपिक दे रखा है यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अपन को क्या प्रश्न पूछा है इसमें से ध्यान रखना, ये ध्यान रखना प्रक्रिया विशेषता से कम आपको
1 या 2 प्रश्न तो जरूर पूछते हैं। कितने? 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, दो प्रश्न मतलब 4 अंक के करीबन प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 4 अंक के। तो आपको ध्यान रखना, इस विशेषता में से छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उनको आपको है ना पढ़ना है। फिर एक प्रस्तावना दे रखा है, प्रस्तावना में से 1 प्रश्न जरूर आता है। कितना? 1 प्रश्न आता है और 1 अंक, जिसमें से 2 अंक मिलेंगे। और ऐसे पूछे जाएगा जो प्रस्तावना के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जैसे हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग हैं, ये कहां से ले रखा है? तो अमेरिका से ले रखा है। तो अपन को ये पूछा जाएगा हम भारत के लोग, ये बिंदी लगेगी नहीं, इसमें क्या कोमा का पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? तो आपको ये इसमें से ये सही प्रश्न पूछ लेंगे कि हम भारत के लोग इसमें है या नहीं है। आपको पूछ लेंगे, अबसद डाल दे देंगे, हम दे देंगे, भारत दे देंगे, लोग दे देंगे, और तीसरा वर्ड कोई दूसरा डाल के दे देंगे। और आपको जब वहां पूछा जाएगा इसमें से कोई नहीं, और अगर आपने ये प्रस्तावना टोटल से 1 से लगाकर Z तक आपने पढ़ी होंगी, तो आप उसका प्रश्न का आंसर, आज जितने भी एग्जाम होते हैं ना, यहाँ से ही प्रस्तावना में से ऐसे प्रश्न, खाली प्रस्तावना की जो बॉडी है उस बॉडी में से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रस्तावना की बॉडी को चाहे कैसे भी करके आपको है ना, या तो मैं वैसे तो मैं पूरा आपको रटा दूंगा, तो आप ध्यान रखना, रट के काम नहीं करना अपन को, इससे रट के समझ के काम करना है। आपको रटो भी और समझ के वो प्रश्न, आपको कहीं भी बैठे हो तभी भी आपको कोई बंदा कह दे कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप प्रस्तावना में ये नहीं कह सकते हो कि इसमें क्या हुआ। तो आपको इसका ध्यान रखना कि प्रस्तावना में क्या क्या होता है। प्रस्तावना में ध्यान रखना, एक बार ही संविधान संशोधन हो रखा है, वो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें पूरा है दे रखा है। जब अपने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा पत्र की गई या उद्देश्य प्रस्ताव था जो यहाँ पे किया गया था, जो 13 अप्रैल 1949 जो प्रक्रिया चल रही थी, उस आधार पे हमें सारे यहाँ एक बाई टॉपिक बताऊंगा। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में से 1 प्रश्न जरूर इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको देना है। फिर है मूल अधिकार। मूल मतलब मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए से ले रखे हैं। कहां से ले रखे हैं? यूएसए से ले रखे हैं। प्रस्तावना ध्यान रखना, प्रस्तावना अपने जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के आधार पर अपन को प्रस्तावना है। ऐसे प्रस्तावना के जो भेद होते हैं जो अमेरिका से हैं। तो जो प्रस्तावना है जो ऑस्ट्रेलिया, क्या है ये? ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको ध्यान रखना, ये नीति निर्देशक तत्व जो अपने प्रस्तावना होगी, नीति निर्देशक तत्व या मूल करते हैं, जहां पे अपन बात करेंगे मूल अधिकार। ये मूल अधिकार की बात कर रखी है, तो मूल अधिकार ध्यान रखना भाग 3 में दे रखे हैं, जो अपन को ध्यान रखना एक एक मूल अधिकार पढ़ेंगे। जो 12 से लगाकर 35 तक दे रखे हैं वो अपन को भाग भी पढ़ेंगे, उसमें कौन से अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद आधार पर अपन को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार अपने यूएसए से ले रखे थे। फिर अगला टॉपिक दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व थे ये आइलैंड से ले रखे। कहां से ले रखे हैं? अपन आइलैंड से ले रखे हैं। कहां से ले रखे हैं? ये आइलैंड से ले रखे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कभी हमेशा ये एक प्रश्न पूछ ही लेते हैं कि अपन को कहां से क्या ले रखे हैं। वैसे मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो ये अपने नीति निर्देशक तत्व आइलैंड से ले रखे हैं। तो नीति निर्देशक तत्व ध्यान रखना एक सौन समिति, आपको ध्यान, ये जो नीति निर्देशक तत्व एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस आधार पर आइलैंड से। इसमें पूछे तो आपको नीति निर्देशक तत्व भाग की पूछे तो ये 4 भाग है। इसमें आर्टिकल ध्यान रखना 36 से लगाकर 51 तक है। कितने हैं? 36 से 51 तक है। फिर मूल कर्तव्य दे रखा है। 5वां टॉपिक अपना दे रखा है मूल कर्तव्य। जो मूल कर्तव्य हैं ये भाग भी दे रखा है। इसमें मूल कर्तव्य दे रखे हैं भाग 4 है, क के अंतर्गत है। आर्टिकल 51 क के अंतर्गत दे रखा है, इसमें अलग दे रखा है। ये मूल कर्तव्य सौन समिति की आधार पर, आपको ध्यान रखें, सौन समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों का गठन किया गया था। इसमें भी जो शब्द हैं तो जोड़े गए थे। एक 86वां संविधान संशोधन था जो मूल्य कर्तव्य था, जो 11वां इसमें बात जोड़ी गई थी। तो इस आधार पर अपन को
इसमें जो बातें हैं वो मैं टॉपिक बताऊंगा जब बताऊंगा। अगला बता रखा टॉपिक संघीय कार्यपालिका, जिसमें क्या पढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका, जिसमें आपको 4 तक एक था, ये 5वां भाग संघीय पालिका जो भाग दे रखा है, तो भाग ध्यान रखना ये भाग 5 में कौन से हैं, 5 में दे रखे हैं। आपको आर्टिकल अलग दे रखे हैं, तो आर्टिकल ध्यान रखना, राष्ट्रपति का पूछ रखा है, तो आपको ध्यान रखना यहाँ से 52 से लगाकर अपन को 237 तक, करीबन 237 मतलब ये आर्टिकल दे रखे हैं। तो अपन को क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कितने दे रखे हैं, आर्टिकल 78 तक। कितना है यहाँ मैं बता रहा हूँ, 78 तक। यहाँ अपने राष्ट्रपति के पूरे पूछेंगे तो ध्यान रखना 78 तक पूरा दे रखा है। जैसे कि राष्ट्रपति 52 से लगाकर अपन को 63 तक, जैसे कि फिर 63 में आ जाएंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जैसे ही प्रधानमंत्री का पूछे तो 3 आर्टिकल हैं, जो एक 74 है, 75 और 78। कौन सा, 74, 75 और 78 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के भी वो आर्टिकल डाल रखे हैं। उसमें जो पूछे गए हैं उस आधार पर आपको मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा। फिर संघीय विधायिका, संघीय विधायिका का भाग ध्यान रखना, ये भाग पूछा गया है, भाग 6 के अंतर्गत है। भाग 6 है और अध्याय दे रखे हैं, तो उस अध्याय में भी आपको जानकारी रखनी है। ससन दे रखी है, ससन के अंतर्गत अपन को पूछ रखा है, अपन को डायरेक्ट बात कर रखी है, ससन 79 है, 79 पूछ रखा है। राज्यसभा और लोकसभा क्या पूछा है, राज्यसभा और लोकसभा का पूछ रखा है। 79 और 80 के अंतर्गत सारी बात रख रखी है, तो आपको ध्यान रखना ये आपको राज्यसभा और लोकसभा भी विस्तार होंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा रहा है, अगला आपको पूछे जाएंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। जो अपने बड़े स्तर पर उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियां बताएंगे, कौन क्या यहाँ पे क्या क्या प्रक्रिया चलती है वो सारी बातें बताएंगे। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जो जिला न्यायालय होते हैं उनका भी विस्तार अपना यहाँ पे टॉपिक में डाल रखे हैं, उनके भी बारे में चलेंगे। फिर है राज्यपाल दे रखा है, अपना टॉपिक दे रखे हैं राज्यपाल। राज्यपाल में ध्यान रखना, ये आर्टिकल ध्यान रखना, आपको आर्टिकल दे रखा है, राज्यपाल का भी आर्टिकल आपको ध्यान रखना 153 कहाँ से है, 153 दे रखा है, 152 से लगाकर आपको ये टॉपिक वाइज दे रखे हैं। राज्यपाल यानी 53 है, 54 है, एक राज्यपाल होगा, 53 के अंतर्गत एक राज्यपाल होगा, 52 के अंतर्गत, ऐसे 52 के अंतर्गत परिभाषा दे रखी है, ये परिभाषा दे रखी है। तो 53 के अंतर्गत आपको ध्यान रखना एक राज्यपाल होगा, क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, या एक से अधिक, एक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल घोषित किया जाएगा। उसमें फिर 54 के अंतर्गत ध्यान रखना, 54 के अंतर्गत राज्य के लिए कार्यपालिका की शक्ति डाल रखी है, और 55 के अंतर्गत उसकी नियुक्ति किया दे। ये मैं टॉपिक पढ़ूंगा, उसके आधार पर मैं सारे डिटेल से बताऊंगा। अगला प्रश्न, अगला दे रखा टॉपिक 10वां, जो मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। यहाँ पे मुख्यमंत्री के बारे में भी टॉपिक दे रखा है, और मंत्री परिषद किस तरह से मंत्रियां काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री, राजस्व मंत्री, और जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं उनको कैसे बनाया जाता, उसकी प्रक्रिया मुख्यमंत्री के आधार पर होंगी। फिर है राज्य की विधानमंडल। अब ये राज्य का विधानमंडल होगा जिसमें विधानसभा होंगी, क्या होंगी, एक विधानसभा होंगी और एक विधान परिषद होंगी, क्या होंगी, एवं विधान परिषद होंगी। उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएंगे, क्या विधान सभा और विधान परिषद होंगी, विधान परिषद है, ये टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। फिर अपना 12वां टॉपिक पूछा गया पंचायती राज से संबंधित। इसमें पंचायतों के बारे में जो कितनी भी प्रक्रिया होंगी उसके सिलसिले में जो होंगी वो पंचायत के बारे में अपन इंडिया का भी और राजस्थान में किस तरह से है वो पंचायती राज के बारे में बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से कहाँ पे अपनी ये पंचवर्षीय योजना लागू किया, ये पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, वो बताएंगे। फिर अगला टॉपिक होगा शहरी स्थानीय एवं स्वशासन बताएं। शहरी स्थानीय और स्वशासन के बारे में जो नगर पालिका, जो नगर निगम है उसके आधार पर। फिर बाद में 14 टॉपिक रखा है कि भारत में संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्य
के संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध है उसके बारे में टॉपिक वाइज बताए जाएंगे। संबंध यानी संविधान संशोधन किस तरह से हुए थे उस आधार पर आपको टॉपिक वाइज बताएंगे। फिर अंतिम टॉपिक बताया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं महिला प्रतिनिधित्व। यहाँ पे कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं ने भाग लिया है और किस तरह से उन्होंने काम किया है, ये सारा विवरण अपन को इस टॉपिक में बता रखे हैं। महिला प्रतिनिधित्व क्या पूछा है, महिला प्रतिनिधित्व के आधार पर पूछा है। इस तरह से आपको ध्यान रखना, अपना सिलेबस दे रखे हैं और मैं सिलेबस यहाँ पे है ना टॉपिक वाइज दे रखा है, जो मैं एक एक है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपने रुचि के साथ में अपना किस्मत आजमाइए और अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना है। हमारा तो कहना मतलब यही है, कहते हैं कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। तो आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आप अपना समय और समय के साथ में शिक्षा का भी उपयोग करना सीखो, ताकि आप है ना अपने फ्यूचर के लिए आप तत्पर रह सको। और अपना है ना आपके सामने ध्यान रखना कि ये अलावा अपने जो पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने रिट मेंस और लेवल 1 और सेकंड का दे रखा है, उसके अलावा ध्यान रखना मैंने जो सिलेबस दे रखा है, ये सिलेबस आप ये सोचना कि मेंस के लिए ही नहीं आएगा। तो आपको ध्यान है अगले अपने 1 महीने के बाद में 1.5 महीने बचा अपने पास में वीडियो में भी आएगा। जितने अदर पदर कोई भी एग्जाम होते हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है। और आपने तो इस तरह देख ही लिया होगा पॉलिटिकल साइंस का कितना अच्छा ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपको खुद भी गुम हो जाते हैं। इसलिए आपको मैं यहाँ टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। 100% में से 99% लेने की गारंटी कर रहा हूँ। मुझे मैं पढ़ूंगा उसमें से आने की संभावित है। इसलिए दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि समर्पण है तो संभव है। क्या है, समर्पण है तो संभव है, वरना कुछ भी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी क्लास देखें, यहाँ पे अनुभवी टीचर हैं, उनकी एक एक टॉपिक वाइज क्लास दो और अपना फायदा उठाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको निःशुल्क बैच स्टार्ट है। तो आपको ऑनलाइन देखने में क्या अर्ज है, आपके सामने यहाँ जैतारण में हम आ चुके हैं। तो मैं हमारा कहना मतलब यही है दोस्तों, पढ़ो और अच्छा अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ताकि क्या है कि वो उन्होंने अपनी आपसे कई उम्मीदें रख रखी हैं और उन उम्मीदों को आप है ना खरे उतरो। थैंक यू, धन्यवाद।